अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे पावर्स ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरव्यू हमने किया और हमने उसको देखा कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के मेन मेन फीचर्स क्या हैं। आज हम देखेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज हेड ऑफ स्टेट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वो स्टेट का हेड है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो हर जगह पे हर एक स्टेट में प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। सो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस रिप्रेजेंट्स फ्रेंच एट द इंटरनेशनल फोरम। दूसरा जो उसकी पावर है वो है कि ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की पावर है वो मामूली पावर नहीं है। नॉर्मली आप तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि पाकिस्तान में भी कहने को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और अमेरिका में इधर आप देख लें, यूके में देख लें, जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं उसमें मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। लेकिन दूसरे कंट्रीज में वो पावर सेरिमोनियल है। ठीक है। यहाँ पर वो पावर सेरिमोनियल नहीं है, बल्कि वो इसके पास रियल में वो पावर मौजूद है और ये उसको रिमूव भी कर सकता है। हेड ऑफ, फॉर एग्जांपल, ये अपना कोई बंदा जो है ना वो लगा सकता है वहां पे प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्रेसिडेंट की यही कोशिश होती है कि मेरे हाथ का बंदा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर लगे। जैसे अभी आप रशिया में देखते हैं, रशिया में प्यूटन है, तो प्यूटन ऊपर प्रेसिडेंट है, नीचे वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने हाथ का को बंदा लगाता है। इसी तरह फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो भी अपने हाथ का जो है वो नीचे प्राइम मिनिस्टर लगाता है। तो यहाँ पर पावर्स ज्यादा प्रेसिडेंट के पास हैं और प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए अपने तरह का को बंदा लगाता है। बाज़ दफा ऐसे होता है कि ओपोजिशन को वो शख्स पसंद नहीं होता, तो उसको आप हटा भी सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू। अगर उस असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाएगा तो उसको हटा सकते हैं। अभी आप देख लें कि पीटीआई का दौर था पाकिस्तान में, तो पीटीआई की गवर्नमेंट गई। अब ऊपर जो सदर था वो आरफ अलवी साहब थे, लेकिन नीचे जो था प्राइम मिनिस्टर वो आरफ अलवी साहब के मुखालिफिन में से था। तो प्रेसिडेंट वहां पे कोई इतना खास रोल प्ले नहीं कर पा रहा था। लेकिन फ्रांस में और रशिया में अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहे तो वो अपनी मर्जी का बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है। प्रिसाइडिंग ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब फ्रांस में ये एक बड़ी ही यूनिक सी चीज है कि वहां पर प्रेसिडेंट की भी अपनी एक कैबिनेट होती है। वहां पे आप कह लें कि जो एक तो कैबिनेट होगी ना जिसमें प्राइम मिनिस्टर है और मिनिस्टर्स हैं, एक कैबिनेट होती है जो प्रेसिडेंट की है, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होगा और उसमें मिनिस्टर्स भी होंगे। उसको चेयर प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट उसकी मीटिंग्स खुद हेड करेगा और उन लोगों से ब्रीफिंग्स वगैरह लेगा। तो मतलब वो एक्चुअल में पावर्स जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। फॉरेन पॉलिसी को भी वो देखता है, डिप्लोमेसी ट्रीटीज को साइन करता है, वार डिक्लेरेशन करता है, वो सारी चीजें करता है। कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस जैसे यूएस में है, पाकिस्तान में है, सेम सुप्रीम कमांडर है। अपॉइंटिंग की ऑफिशियल्स, बड़े अहम जो ओहदेदारान, एम्बेसडर्स, जजेस, उनको अपॉइंट करता है। अब ये जो पॉइंट 7 जो है ना, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ये एक बहुत अहम पावर है। नॉर्मली दूसरे कंट्रीज में किंग या प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। अगर करना है तो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लेटर आएगा, एडवाइस आएगी कि सर आप ये इसको डिसॉल्व कर दें, फिर करेगा। लेकिन फ्रांस में ऐसे नहीं है। फ्रांस में प्रेसिडेंट का जब दिल करे वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। और ये बहुत बड़ी पावर है, नए इलेक्शंस करवा देगा। अगर प्राइम मिनिस्टर उसकी बात नहीं मान रहा, वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ कह रहा है और वो उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो सिंपल ये करेगा कि वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा और सबको घर भेज देगा, नए इलेक्शंस होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी। फिर रेफरेंडम है। प्रेसिडेंट, फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान किसी बात पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा, प्रेसिडेंट कुछ कह रहा है, नेशनल असेंबली कुछ कह रही है, तो वो एक रेफरेंडम कराएंगे। रेफरेंडम में ये होगा कि अवाम बताएंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि अवाम की हुकूमत तो तभी होगी ना जब अवाम से कोई पूछेगा। कोई एक बिल है उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है, तो वो अवाम के पास चला जाएगा रेफरेंडम के थ्रू। तो अवाम बताएगी कि हमने क्या करना है। तो प्रेसिडेंट किसी भी बिल को रेफरेंडम के लिए भेज सकता है। पूरे मुल्क में इलेक्शंस के थ्रू पूछा जाएगा।
फिर एक वीटो पावर है। वीटो पावर मींस के कोई भी बिल आएगा तो वो उसको वीटो कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। इमरजेंसी पावर्स है इन केस ऑफ, क्योंकि इनकी काफी ज्यादा फ्रांस की जंगें होती रही हैं, फ्रांस पे अटैक्स भी हुए हैं, वर्ल्ड war 1 वर्ल्ड war 2। तो इमरजेंसी पावर्स बहुत ज्यादा दी गई हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तमाम पावर्स सारी प्रेसिडेंट के पास चली जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं रहेंगी, सब कुछ सारी चीजें टेक ओवर कर ली जाएंगी प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट एक तरह का डिक्टेटर बन जाएगा। फिर ग्रांटिंग पार्डन्स, कोई सजा वगैरह हुई है किसी शख्स को तो उसको माफी का ऐलान भी कर सकता है, उसको माफी दे सकता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रांस इन इंटरनेशनल अफेयर्स। फ्रांस को इसमें ये है कि फ्रांस को जो फ्रांस इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट करना है, कोई मीटिंग्स हो रही हैं तो वहां पर जो है वो प्रेसिडेंट जाके एग्रीमेंट्स करता है उनके साथ, वो रिप्रेजेंटेशन करता है। तो उसके बाद, और दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कोई रेटिफिकेशन नहीं है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जो कह दिया बस वो कह दिया, असेंबली ने उसकी कोई रेटिफिकेशन नहीं करनी। जैसे आपने यूएस में देखा कि यूएस की कांग्रेस जब तक रेटिफाई नहीं करेगी तब तक वो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर उसने कोई कमिटमेंट की है तो उसकी कमिटमेंट की एक वर्थ है और वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये उसकी पावर्स हैं। अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, बट ही शेयर्स एग्जेक्टिव पावर। वो दोनों जो हैं एग्जेक्टिव पावर को शेयर करते हैं, बट द प्रेसिडेंट हैज सिग्निफिकेंट अथॉरिटी। लेकिन प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर से उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, पर्टिकुलरली इन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड नेशनल गवर्नेंस। खास तौर पर फॉरेन पॉलिसी में, मुल्क के दफा में और नेशनल गवर्नेंस के हवाले से। मोस्टली नेशनल गवर्नेंस प्राइम मिनिस्टर का होता है डोमेन, लेकिन ठीक, अच्छा, तो ये सीन है कि डिफेंस में मोस्टली जो नेशनल गवर्नेंस होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा वर्थ होती है, लेकिन यहाँ पर वो नेशनल गवर्नेंस में भी पावर प्रेसिडेंट के साथ शेयर कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, के प्राइम मिनिस्टर को भी और कैबिनेट को भी। ये एक बहुत अहम चीज है, मोस्टली कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पे ये मैं थोड़ी डिटेल में जा रहा हूँ, पेपर में इतनी डिटेल में आता नहीं है। पेपर में आपसे यूएस का या यूके का डिटेल में पूछते हैं, फ्रांस की कोई इतनी डिटेल्स में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। हम फिर भी इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है और उसके बाद कैबिनेट को भी करता है कि किस किस ने मिनिस्टर बनना है और किस किस डिपार्टमेंट का बनना है। However, the Prime Minister is responsible to the National Assembly, which can remove the government through a vote of no confidence. अब यहां पर एक चीज आती है कि ये सिस्टम प्रेसिडेंशियल भी है और प्राइम मिनिस्टर वाला भी है। यहां पर ये दोनों ऐसे बनते हैं कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है, जैसे यूएस में करते हैं। यूएस में प्रेसिडेंट जो है वो सेक्रेटरीज लगाता है, यानी मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट करता है, सेम एज इट इज यहां आ गया। दूसरी तरफ असेंबली में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। वो चीज इसमें डाल दी, दोनों को उठा के। उधर जो है वो मिनिस्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कांग्रेस को। यूएसए में वो डायरेक्ट ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। यहां पर उन्होंने कहा जी यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट एज वेल एज यू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द नेशनल असेंबली, के नेशनल असेंबली को भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पार्लियामेंट्री एक फीचर है। तो दोनों को मिक्स करके उन्होंने बना दिया सेमी प्रेसिडेंशियल। तो उसके बाद आगे चलते हैं, विच कैन रिमूव द गवर्नमेंट थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और अगर पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली सेटिस्फाई नहीं है कि ये जो लोग हैं ये ठीक काम नहीं कर रहे, ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये वो कहते हैं ना बिक गई है गवर्नमेंट, तो वो कहेंगे ये बिक गया है, ये नहीं ठीक, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू उसको हटा सकते हैं। यानी कि आप देख लें कि पार्लियामेंट को सदर भी डिसॉल्व कर सकता है, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट खुद भी डिसॉल्व कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर भी डिसॉल्व कर रहा है। तो इस वजह से ना वहां की नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट वो रोज ही डिसॉल्व हुई होती है, उधर को टिकता ही नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है ना वो एक स्टेबल नजर आता है।
तो ये नेशनल असेंबली आप समझें कि वहां पे मंदिर का घंटा है, जो मर्जी आगे इसको बजा के चला जाता है। तो इसलिए ना थोड़ा सा ये सेमी प्रेसिडेंशियल, इसलिए इसको नाम रखा गया। सेमी पार्लियामेंट्री इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ज्यादा टिल्ट प्रेसिडेंशियल की तरफ है। तो ज्यादा टिल्ट प्रेसिडेंशियल की तरफ होने की वजह से इसको जो है ना वो उन्होंने रखा हुआ है कि जी इसका नाम सेमी प्रेसिडेंशियल है, सेमी पार्लियामेंट्री नहीं है। तो पार्लियामेंट्री की तरफ टिल्ट इसका कम है। तो उसके बाद दिस क्रिएट्स a dual executive with the president having significant power but needing the prime minister to maintain legislative support। तो दो एग्जेक्टिव हैं एक तरह से आप कह लें, एक प्रेसिडेंट की एग्जेक्टिव अलग से है, प्राइम मिनिस्टर की अलग से है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को